पहला क्वेश्चन का ये रहा उसको आपके स्क्रीन पे। टी हो जाएगा। भारत के राज्यों के बीच में सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी स्वायत्तर और विधितर संस्थाएं है? बताइए क्या होगा। डी 1, नंबर 2 सर। and 3। 1 and नहीं 2 3 अंतर्राज्यीय परिषद तो आर्टिकल अंतर्राष्ट्रीय 263 में विकास आता है। परिषद तो स्वायत्तर नहीं है, आर्टिकल्स में दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, 263 है इसके लिए। इतर का मतलब संविधान से इतर। हाँ तो फिर हो जाएगा हाँ, 1 3। जो कि मुझे संवैधानिक क्वेश्चन संस्था नहीं है, ठीक है ध्यान। बाकी एनसीडीसी की बात करेंगे, एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये वो तो सर राज्यपाल पंचवर्षीय सम्मेलन, योजना के लिए ठीक था है। ना। हाँ बिल्कुल, आंचलिक परिषद सब के सब जो है ध्यान में रखिएगा, ये संवैधानिक संस्थाएं नहीं है, तो यही सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल अनुसमर्थन से संवैधानिक संशोधन संभव है? मतलब आधा से अधिक राज्यों का मतलब होना चाहिए। 7वीं 1 अनुसूची 2 वाला। राष्ट्रपति के 3 निर्वाचन के, ठीक है। बिल्कुल। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, ये गलत लगा ना, ठीक है। और 7वीं अनुसूची पे कोई भी सूची, ठीक है। ठीक है और जी। किसी भी राज्य के विधान परिषद की समाप्ति के लिए केवल उस राज्य का विधानसभा सिंपल में और जो है। संसद, ठीक है ध्यान में रखेंगे, हम्म, ठीक है। और बात करें बाकी इन सभी में, ठीक है, इन सभी में, ठीक है, कम से कम आधे राज्य के विधानमंडलों का अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, ठीक है, संशोधन करने के लिए, ठीक है। चलिए, संविधान का अनुच्छेद 156 में उपबंध है कि राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अपबंध तक पद ग्रहण करेगा, ठीक है। इससे निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जाता है? किसी राज्यपाल की उसकी पदावधि पूरी होने से पूर्व पद से नहीं हटाया जा सकता है। कोई राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के बाद अपने पद पे बना नहीं रह सकता। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोनों दूसरा तो दोनों ऑप्शन नहीं लग रहा सर। केवल 2। दोनों ही गलत हो जाएगा ना। दोनों 5 वर्ष गलत है, ठीक है। पहले तो हटाया ही जा 5 सकता है, वर्ष से पहले ट्रांसफर भी हटा करके ना। सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 5 वर्ष के बाद भी वो अपने पद पे बना रह सकता है। इसीलिए बोलते हैं ना, तो राष्ट्रपति का पद जो है, सो राज्यपाल का पद जो है, सो राष्ट्रपति के पश्चात है, ठीक है। चलिए, समझ गए। एक बना दिया गया समय सीमा, लेकिन ऐसे पूरी तरह से राष्ट्रपति को डिपेंड करता है। निम्नलिखित में से कौन से मामले में जिन पर संविधान संशोधन राज्यों की विधानमंडलों जिनकी संख्या आधे से कम होकर अनुसमर्थन से संभव है? आधा से कम। राष्ट्रपति का चुनाव तो नहीं होगा, वही क्वेश्चन संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा, ठीक तो है, नहीं होगा, ठीक तो है ये सर। वही क्वेश्चन को दोहरा दिया गया है 1 2 3। तो है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे मामले जिन पर संविधान संशोधन राज्यों के विधानसभा और जिनकी संख्या आधे से कम के अनुसमर्थन से संभव है? हम बोले तो संभव नहीं है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा इसका? 1 2 3। हमने इसमें समझा कि संभव नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखें 1 2 3, ठीक है। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? क्या? स्टेट वित्त मंत्री निम्न सदन का होना चाहिए, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र देना चाहिए, मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों में प्रतिनिधित्व है, ठीक है। अपनी पदावधि समाप्ति से पूर्व भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का पद यदि ग्रहण निम्न करें। सदन में बहुमत खो देता है तो उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, आमतौर पर होता है। उसको संसद में, लोकसभा में अगर बहुमत अगर खो देता है तो उसे मतलब क्या देना चाहिए? उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये संविधान में लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे संविधान के 73वें संशोधन। संविधान के 73वें संशोधन पंचायती राज क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया है? पढ़िए इसको। पहला ही तो गलत है सर। पहला 30% वाला 33% ना। सभी निर्वाचित ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% महिलाओं का आरक्षित रखी जाएगी। पंचायती राज संस्थानों के लिए संस्थानों के नियंत्रण के लिए अपने राज्य में वित्त आयोग का गठन करेंगे, ये तो था। पंचायती राज के निर्वाचन कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराए जाएंगे यदि इसकी 2 से अधिक संतानें हैं। ये ऐसा तो नहीं है। ये भी गलत है, ध्यान में रखेंगे, ये भी गलत है, ठीक है। यदि पंचायती राज निकायों का राज्य सरकार द्वारा अधिक्रमण या विघटन कर दिया जो 6 महीने की अवधि में चुनाव करा लिया, ये भी सही है। ये भी सही है। इसमें क्या क्या आंसर बिल्कुल है? ठीक है, इसका आंसर केवल सी लिया है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन ये भी गलत है। 30% सीट तो नहीं रहा, 33%, 1/3 सीट पे बात की गई थी,
ये भी मेरी गलत हो स्क्रीन जाएगा, बंद हो गया होगा सर। लेकिन इसमें सी लिया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, 2 बच्चे से अगर अधिक होंगे ना तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। लेकिन कहाँ कहाँ पे? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य राजस्थान प्रदेश में। में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इन सब जगह पे 2 बच्चे से अगर अधिक बच्चे हैं आपके, तो आप पंचायती राज के चुनाव नहीं लड़ पाओगे, ठीक है। कहाँ कहाँ फिर से बताइएगा सर? हरियाणा राजस्थान, में, हरियाणा। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। जी सर, 5 राज्य। पढ़िए, संसद और राज्य विधानमंडल महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षण के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अब ये तो हुआ है। चुनाव लड़ने वाले और राजनीतिक दल बिना किसी संविधान संशोधन के जितनी सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके 33% का महिलाओं का नियतन कर सकते हैं। बताइए कौन सही है? दूसरा 8 सही है। इसमें जो आंसर ले रहा है, इसका आंसर लिया 7 का डी लिया, मतलब ए गलत है परंतु आर सही है, ठीक है। 8 सही है। बिल्कुल, यहाँ पर संशोधन की आवश्यकता तो होगी ही, अभी ही हुआ है। लेकिन चुनाव लड़ने वाले राजनीतिक दल बिना किसी संविधान के संशोधन के जितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें 33% महिलाओं का नियतन कर सकते। तो 33% क्या 100% पे कोई महिला को कर सकता है कोई? अगर कोई पार्टी अगर चाहे तो क्या दिक्कत है? अगर बीजेपी चाहता संपूर्ण है भारत में केवल महिलाएं को ही शामिल करे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? अगर बीजेपी चाहे पूरे भारत में केवल पुरुष को ही खड़ा करे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। संविधान को इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर संविधान अगर नियम बना देती है तो सदन में 33% महिलाएं होनी चाहिए, तो पार्टी को भी उसी हिसाब से उसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये गलत है। अब आगे चलेंगे, मतलब ये सही है, सॉरी, ये सही है, ये गलत है। अब चलेंगे, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। बताइए क्या सही है? दोनों सही है। दोनों सही है। बिल्कुल ठीक है, दोनों को, क्योंकि संसद किसी भी सदन का सदस्य तो नहीं होता है, ठीक है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु संसद जो होता है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। पढ़िए इसको, सीधा आंसर बता दीजिए, इसे बीच में क्या होता है, किस तारीख को है? 26 26 नवंबर नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। प्रस्तावना दे दिया प्रस्तावना है, ठीक है। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से कानून से दल बदल विरोधी कानून है? 10वीं अनुसूची में कल ही बताया थे, पढ़ा रहे थे, 3 बार चिल्ला चिल्ला के बताया था। क्या होगा? धार्मिक और भाषाई है, ठीक है, ध्यान में रखिए। चलिए बता, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जाता है कहाँ पे? ये 1, 2, 4 है क्या ऑप्शन में? पहला 1 और 2 होगा सिर्फ। 1, 2, 4 में विधानमंडल में कैसे ला सकते हैं संवैधानिक संशोधन? केवल 1, 2। विधानमंडल को हम ला कह रहे हैं, संशोधन लाने का हम तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति को क्या कहा? रिकमेंड कर राष्ट्रपति रहे के घर थे। में लाए, राष्ट्रपति सिग्नेचर करते सदन हैं। की बात हो रही ना। वो जो ही ना उसके पास कोई सदन है, लोकसभा या फिर राज्यसभा में लाएंगे, बाद में भी राष्ट्रपति के पास जाएगा। हाँ, ये ऐसे भी बोल सकते ऑप्शन नहीं हैं। है तो 1, 2 ठीक है। हाँ, जनप्रतिनिधि संशोधन 1951 में आया था, ठीक है, 1951 में आया था, ठीक है। इसमें संशोधन किया गया 1996 द्वारा। निर्वाचित विधि में हुए हाल में संशोधन के विषय में निम्नलिखित विषय पे कथनों पर विचार करना है, ठीक है। ये 99 में हुआ था, हाल में बोल रहा है, पढ़िए। 96 के अनुसार तो हाल ही चुनाव में लड़ने हुआ। वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर किसी निर्वाचन को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। कोई अभ्यर्थी अब से एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता। गलत है, 2 से तो खड़ा होता ही है। लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने प्रतिभूति निक्षेप में वृद्धि की गई। अब उस समय क्या हुआ था नहीं पता है। भारतीय राष्ट्र, हाँ ये हो सकता है, ठीक है, कम रहा होगा, बढ़ा दिया होगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के लिए अपराध की दोषसिद्धि को, ठीक है, 6 वर्षों के लिए संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता हो जाएगी। सही है, ठीक है, 1, 2, 4 इसका आंसर है, ठीक है। 1, 2 और 4 1, 2, 4 है, ठीक है। 1, 2, 4 मतलब तीसरा गलत है, क्योंकि एक क्षेत्र से नहीं 2 क्षेत्र से अभी भी चुनाव लड़ते हैं। राहुल गांधी लड़ा था ना 2 क्षेत्र से। ये मोदी जी भी तो लड़े थे। हाँ, मोदी जी भी लड़े थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है।
सारे बड़े नेता लड़ते हैं, उनको चुनाव हारने का डर होता है। तो हैदराबाद संविधान से 1992 निर्दिष्ट करता है, क्या निर्दिष्ट करता है? मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना। बिल्कुल ठीक है। देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद की बात करेंगे तो ये आपका 73वां संविधान, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं आगे, कहाँ चलेंगे? आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देगा? किसमें है? 350 के कौम है। 50 के क बिल्कुल 350 के क में है, ठीक है। मातृभाषा में शिक्षा देने का काम क्या करेगा? राज्य करेगा, ठीक है, ध्यान में रखें, ठीक है। और 351 में क्या है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है, ठीक है। चलिए पढ़िए, पॉलिटी के क्वेश्चन में, पॉलिटी के क्वेश्चन पहले भी जो पूछा हुआ है, मतलब पॉलिटी का क्वेश्चन कभी भी पूछे यूपीएससी, ठीक है, उसका स्टैंडर्ड काफी हाई होता है। हिस्ट्री वगैरह का कम हो सकता है, लेकिन पॉलिटी का हमेशा से हाई होता है। एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसलिए। हाँ बिल्कुल। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है? तो चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा का सीटों का आवंटन। डी नंबर से। लास्ट वन 3 नंबर हम बिल्कुल ठीक है, सीटों का आवंटन दिया गया है। मिलाइए, मिलाइए, कैसे मिलाइएगा? 1991 वाला तो दिल्ली हो जाएगा, किधर है? 5वां नंबर है। ए का 5, ये दोनों तो गया। अब मिलाइए, क्या है? 80वां 83वां कितना फंसा लिया है? इसका ए आंसर है, ठीक है। ए का 5 हो जाएगा। 91 वाला में तो मतलब दिल्ली को दिया था। बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। 75वां की बात करेंगे तो राज्य स्तरीय अधिकरणों की स्थापना है, ठीक है। उसका सी का बात करेंगे 4, मतलब संविधान का 80 नंबर का जो 2000 में हुआ था, उसमें क्या है? 10वें वित्त आयोग का। बिल्कुल ठीक है, 10वें वित्त आयोग को स्वीकार करना। डी का 2 है। तो संविधान का 83 नंबर का क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश के पंचायतों, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं। और यहाँ पे नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट में पेशा चलता है। क्या चलता है वहाँ पे? आदिवासी के लिए पेशा चलता है, ठीक है। हाँ, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना तो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद किसमें अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? फर्स्ट, पहली अनुसूची। बताइए क्या होगा? पहली में करना पड़ेगा। किसमें करना? पहली में। तो दूसरी में कब करते थे? दूसरी में ये शपथ नाम वगैरह बदल लेंगे तब। वेतन भत्ते है, अनुसूची की बात हो रहा है ना। कुछ बदलेंगे तो पहली अनुसूची में करेंगे। अरे आर्टिकल्स की बात में बता दिया, ठीक है। इसमें दूसरी में क्या है? दूसरा में सैलरी है, ठीक है। तीसरा में क्या है? तीसरा में शपथ है, ठीक है। चौथा में क्या है? चौथा में राज्यसभा है। 5वीं में क्या है? जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन है, ठीक है। 6ठा में कुछ राज्य के बारे में उल्लेख किया गया है, ठीक है। चलिए 7वीं में क्या है? सूची है। 8वीं में क्या है? 8वीं में क्या है? 8वीं में लैंग्वेज है, ठीक है। 9वां में क्या है? 9वां में क्या है? पंचायत। 10वां में क्या है? दल बदल है, ठीक है। 11वां में क्या है? 11वें में पंचायत है। 11वें में पंचायत है, ठीक है। 9वीं में वो है 1951 वाला है, 1951 वाला, 1951 वाला, 1951 में जो डाला गया था, जोड़ा गया था इसको। 12वां में क्या है? नगर निगम है, ठीक है। बाकी 13वां में क्या है? 13वां में हट गया। 13वां नहीं, 12 अनुसूची है तो 9वां हट क्यों जाएगा? 9वां में जो सब्जेक्ट को डाल देंगे ना, उसे जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। अभी आरक्षण वाला जो 65 अभी उस पर भी श्योरिटी नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कुछ नहीं बोला है, हाई कोर्ट तो बोला था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा जजमेंट नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है 9वां अनुसूची के संदर्भ में। बट सर है ना कि अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट करेगा तो हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। वो सब तो अभी के बिहार राज्य में क्या कहा उसके बारे में पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हो ना दिया, उसका हाई कोर्ट दिया हुआ है। चेन्नई के मध्य कोई हाई कोर्ट का जजमेंट है, ये किया जा सकता है उसमें रिव्यू। कौन सी सर? ये तो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तमिलनाडु में कुछ दो जजमेंट है। एक आर कोहलियो के 2007 वाला है, उससे भी पहले एक वमन रोक के साथ वो भी था। एक हाई कोर्ट दिया था ना सबसे पहले इसके बारे में जजमेंट। नहीं मालूम इसके बारे में।
चलिए ठीक है, जो भी हो, लेकिन नीतीश कुमार तो फिलहाल आरक्षण वाला मुद्दा को 9वीं अनुसूची में ही डाला है। ठीक है, चलिए मिलाइए इसमें क्या होगा। डाला कहाँ, सिफारिश किया डालने के एक, लिए। हाँ 75 तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की राष्ट्रपति नियुक्ति के सही है निर्वाचन सर, आर्टिकल 54, ये भी सही है। पहला दूसरा प्रधानमंत्री और तीसरा सही है सर। मंत्रिपरिषद की सारे सही नियुक्ति हैं। सही है। तीसरा भी 155 सही सब है। सही है। 75 में सारा सही सही है, हाँ, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, नियुक्ति है। 164 में मंत्री वही परिषद। है राष्ट्रीय मुख्यमंत्री मंत्री और मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद तो करना क्या है इसमें, एक मिनट। अच्छा मिलाना राष्ट्रीय है। 164 में क्या, 164 में विधान बिल्कुल ठीक है, सब सही है, मंत्रिपरिषद है। सारे के सारे सही है। विधानसभा तो बट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार के लिए जाने पर वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। 44 में। 44 बिल्कुल में। ठीक है, 44 में। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसी एक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978। चलिए 21 नंबर, 93वां संविधान संशोधन किनसे संबंधित है। संसदीय 614 नहीं है। अरे नहीं, रुके 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 86 था। 614 86 अमेंडमेंट था। 614 तो 86 86 अमेंडमेंट है, 614 किसमें ड्यूटीज में जोड़ा गया था ना, 93 में फिर आर्टिकल 21 में जोड़ा गया ना, 21 ए जोड़ा गया फंडामेंटल राइट और से। अधिक ठीक है, संसदीय स्थानों का आवंटन ये है क्या। हाँ वही तो, बी ऑप्शन नहीं है सर। सुनिए 21A 2002 में जो हुआ था वो 93rd नहीं था। 81 का हमको ये लग रहा है सर, सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जारी रखने के संबंध, चेक कीजिएगा एक बार। 93वां संविधान संशोधन, एक मिनट, आंसर गलत है क्या। 71 भी हुआ था। रिजर्वेशन है स्टूडेंट्स ट्राइबल के लिए। ट्राइबल के लिए ऐसा तो कुछ ऑप्शन है ही नहीं। हाँ। 2006 में पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया, ऐसा लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन मेरे पास 93 संविधान संशोधन विधेयक के अंतर्गत 21 जोड़ा गया तथा अनुच्छेद 45 को संशोधित करके 11वां नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया। ठीक है, इसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं शिक्षा का प्रावधान था। ये होगा सर, इसका आंसर ये होगा। नहीं नहीं, तब वो जो है ना सर, वो 86 के बारे में सब कुछ लिख दिया है। ये तो सर पहला ही होगा। अप्रोक्स में तो ये हो जाएगा। अप्रोक्स जाएंगे तो यही होगा। इसमें लिख रहा है ना कि सरकार सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए किसी भी वर्ग की उन्नति के लिए विशेष ये ऑप्शन कर प्रावधान करता है 93वां संविधान संशोधन। उसकी लगभग में वही। चलिए आगे चलिए। बैकलॉग वगैरह जो बताए थे सब विशेष मिला संबंधित है। मिलाइए इसको, क्या होगा इसमें, 16 के 2 में क्या है। बी वाला है, वही है। नियुक्ति वाला। तो वही सर होगा, रिजर्वेशन होगा एम्प्लॉयमेंट में। वही 16 शायद तो अल्पसंख्यक वाला हो जाएगा सर, 29 वाला में तो अल्पसंख्यक वाला हो जाएगा। शर्त लगा भी दिए। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके ये पता नहीं चला, इतना ऊपर करते नीचे भाग जाता, नीचे करते ऊपर भाग जाता। ये छोटा दिया है इसका, ये नीचे ऊपर कर दिया है, परे कैसे इसको समझ में नहीं आ रहा है। 16 के 2 में क्या है, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके वंश धर्म जाति धर्म के मामले में सार्वजनिक रीति मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये ठीक है। 29 तो क्या होगा, अल्पसंख्यक से संबंधित होगा। कहाँ गया अल्पसंख्यक है, तो क्या होगा, 3 ही हो जाएगा। 30 में क्या है, बी का 4 लिया है, सॉरी ये है बी का 4। व्यक्ति को संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। शैक्षणिक संस्था वाला में है 29 का 2। 30 में क्या है, 30 का तो अल्पसंख्यक वाला 30 का 1 हो जाएगा, 30 का 1 का 29 चीज तो सर माइनॉरिटी के एजुकेशन से है। आंसर पता नहीं चल रहा, ये इसके साथ है। ठीक है, 31 का 1 इसमें है, वही किसी भी व्यक्ति कानून के प्राधिकार के सिवा उसको संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, 31 का ए में।
संपत्ति ठीक है। का अधिकार था ना, जो हटा दिया गया। 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार था। राइट टू संपत्ति का अधिकार प्रॉपर्टी। था, ठीक है, बन जाता है ये, लेकिन इतना अजीब तरीके से इसको दे दिया है ना, क्या ही बताएं। राज्य के नीति के सिद्धांतों को प्रांतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था, बताइए। कर आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना था। सामाजिक और गांधी आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापित करना। जी। तो इसका इधर ABCD करके नहीं ना दिया है, नहीं दिया। चले बताना है, राज्य नीति सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात करता है? कौन है अंतर्राष्ट्रीय शांति 51 सुरक्षा? 51 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई थी, कब हुई थी? फर्स्ट में आसान है ये। पहला संविधान 1951 ने वर्ष 2002 में चुनावी आधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव से राष्ट्रपति को वापस भेजा। तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी 1 2 सहमति दे दी? 23 1 2 3। अब चलिए गुजरात के विधानसभा चुनाव में चलते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2002 को स्थगित करने के चुनाव आयोग के निर्णय की विधि मान्यता पर उच्चतम न्यायालय की राय जानने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध 143 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद पे किया? 143 अरे वाह, 2002 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आप लोग बना ले रहे हैं, लेकिन ये संवैधानिक नियम है, ठीक है, हमेशा हमेशा इसी का प्रयोग होगा, ठीक है। एक्चुअली में 2002 में जो गोधरा कांड जो हुआ था, 2000 कब हुआ था? 2002 में ही ना हुआ था? जी सर। क्या हुआ था तो बोला उसी समय वहां पे चुनाव निष्कासित करने की बात कही गई थी। संघ का ये कर्तव्य होगा। एक बार गोधरा कांड कब हुआ था पता? आजादी से पहले हुआ था। वहां पे गोधरा के डीएम कौन थे, जानते हैं कौन? नहीं सर। मोरारजी देसाई, उनको बर्खास्त कर दिया गया था। गोधरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके आपके प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। तो गोधरा कांड एक बार और हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था, तो उनको बर्खास्त किया गया था। आई थिंक 1945-46 के आसपास की घटना है। संघ का ये कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण था, ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की मतलब सुरक्षा करे। तो ये तो सिंपल सा किसमें है बताइए? 355 355 ठीक है, किसमें? 355 में, ठीक है, 355 में, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। इसी के आधार पे कहाँ पे अभी लगाया गया था वो? मणिपुर। मणिपुर में लगा दिया गया, ठीक है, ये आर्टिकल चर्चा में है, ठीक है। 355 लगा दिया, लगाना चाहिए ना 356 लगाता तो सरकार बर्खास्त होती, ठीक है। केरल की इसीलिए अपना तरफ राज्य था ना बर्खास्त कर बीजेपी दी। का, इसलिए 355 लगा दिया। राज्य के नीति के सिद्धांत आयरलैंड से, आयरलैंड, मूल अधिकार USA, यहाँ से, अमेरिका, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से, और भारत का कनाडा। तथा शक्ति निहित है कनाडा, कनाडा से, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन है, देख लीजिएगा। निम्न संवैधानिक संसद कौन सा राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? 7वां लोकसभा और का 31वां। सदस्यों की संख्या 7वां और 31वां, ठीक है, ध्यान रखें। कब कब हुआ था? 56 में हुआ था, 1973 में हुआ था। 7वां वाला 56 में, ठीक है। 31वां वाला कब हुआ था? 1973 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 1973 में निश्चित की गई थी जो सीट कितनी रहेगी लोकसभा का? 545 होगी। 545। भारतीय संविधान के निम्न डी के अनुसूची में से कौन सा एक राज्य में नाम की सूची है उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन सा हो जाएगा? पहली। भारत राज्यों का संघ है, पहला में ही राज्य क्षेत्र है ना। चले पढ़िए इसको। चौथी में क्या है? लोकेशन ऑफ सीट्स राज्यसभा के राज्यसभा। सीटों का आवंटन। ठीक है, ध्यान रखें, राज्यसभा का सीटों का आवंटन है, ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में कोई प्रयोग में अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? किसमें है? 257 है। 257 में। किसमें है? 257 में, ठीक है। मतलब राज्य अपने शक्ति का इस प्रकार से प्रयोग करेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में किसी प्रकार का अड़चन न हो। 34 नंबर प्रश्न देखिए। 14 में क्या है? विधि के समक्ष विधि के समक्ष समानता। और बी ऑप्शन 1 का 2। 15 में क्या है? 15 में ये हो जाएगा। धर्म, मूलवाद, जाति वाला। 16 में क्या हो जाएगा? नियोजन का अधिकार। अस्पृश्यता की बात करेंगे, 17 में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। चलिए पढ़िए इसको।
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को, ठीक है, तो सिंपल सी बात है 24 में हो जाए, 24। किसमें हो जाएगा? 24 में। 24 में है, पूरा क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। हम्म, चलिए, इसीलिए तो कोई वीडियो नहीं देखता यूट्यूब के हिसाब से बनता ही नहीं है ये के अंदर में क्या चल रहा है? क्लास के हिसाब से बनता है। वो लोग सोचता होगा क्या करते रहता है ये लोग, ये आवाज कहाँ से आ रही है? भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायत संबंधित उपबंध है, उसे संविधान का 73वां संशोधन के द्वारा 1992 के दौरान अंतर स्थापित किया गया। क्या ये बात कह दे कि सही है? जी सर, हाँ जी सही सर। है। सही है। ठीक है। अब भारत के संविधान का 9A में नगर पालिका से संबंध है। जी सर, ये तो यहाँ हम्म, तक तो सही है। आगे नगर जी नौ सर, बिल्कुल सही है। सही है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों सही हो एक और जाएगा। दो, दोनों। अच्छा ये गलती हो है। गया, रुकिए। केवल एक सही है। ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है इधर। आगे आगे भी कुछ लिखा है, वो नहीं भारत कह के रहे थे? संविधान, अच्छा इधर भी लिखा हुआ है। अच्छा, ये तो हाँ, बोले गलत कैसे हो रहा है। उपबंध की बात करें 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 नगर पालिकाएं हो सकती है, नगर परिषद और तीन नगर हो निगम। गई। ठीक है, नगर 3 होता है, क्या पालिका, तो नगर बताया? परिषद, नगर पंचायत क्षेत्र, हाँ, ठीक है, उसका नगर पालिका होता है कि नगर परिषद होता है, नगर पंचायत, फिर नगर परिषद, फिर नगर पालिका। ठीक है, तो 3 होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ना कि 2 होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, यही गलत हो गया, इसीलिए बोलते हैं पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। चलिए, निम्नलिखित कथन पर फिर से विचार करना है, पहला सही है। कीजिए विचार। नागालैंड सही है। सही है पहला। भारत और संयुक्त भारत तथा संविधानों संयुक्त अमेरिका में राजतंत्र। संविधानों में राजतंत्र और संघ और राज गलत है। नगर पालिका कह रही नहीं है। यदि कोई देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है, कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। गलत है। किसी भी गलत व्यक्ति है, को कभी भी नागरिकता से वंचित किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। बिल्कुल। समझ रहे हैं ना, इसमें पूरी पूरी संसद के पास पावर है। ठीक है, ध्यान में रखें, केवल एक सही है। संविधान का 58वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 98। न्यायिक आयोग का गठन। बिल्कुल नहीं ठीक नहीं, है, रुकिए ध्यान में रखें, रुकिए। न्यायिक आयोग का गठन। ठीक ठीक है, है। ठीक है, 58वां विधेयक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के गठन से संबंधित है। जी सर, ठीक है, और दूसरी बात इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, आयोग नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? विधायक होगा। ठीक है इसमें लिखा हुआ है क्या? 58वां विधायक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन संबंधित है। ठीक है, प्रश्न विधायक के स्थान पे, ठीक है, अधिनियम गलती से लिखा गया तो वही ना, हम गलती से बोले ना, ये नहीं होगा। ठीक है, ये विधायक है। ठीक है, आयोग नहीं है। ठीक है, आयोग और विधायक में बहुत नहीं अंतर होता है। नहीं, ठीक है, आयोग राष्ट्रीय न्यायिक आयोग तो यहाँ तक तो ठीक है। वहाँ जो ऊपर में लिखा हुआ है ना, संविधान का 99वां संविधान 98वां संविधान संशोधन अधिनियम, उसको कर दीजिए संविधान का 98वां संविधान संशोधन विधेयक। विधायक होगा, वही गलत है यहाँ पे। चलिए, बताना है भारत के संविधान में 20 भाग है, तो गलत है ना, तो ये भी गलत है। ये 10वीं भी संशोधन से जोड़ा गया, 9वीं भी जोड़ा गया, 12वीं भी जोड़ा गया, ठीक है। बिल्कुल ये सही है। तो क्या हो जाएगा? 39 के सी। लिख रहे। निम्नलिखित संविधान में से संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये भी निम्नलिखित में से जवाहरलाल संविधान नेहरू। सभा के संघ संविधान समिति के चर्चा थे ना, जी सर, चर्चा के नाम लेते आप लोग खुश हो जाते चाचा जी। हैं। ठीक है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में कौन सा विषय सम्मिलित है? संघ सूची की बात हो रही है। कृषि, मत्स्य, लोक एग्रीकल्चर। स्वास्थ्य, ये सब तो नहीं आएगा ना, केवल पहला वाला आएगा, केवल केवल पहला एक। वाला आएगा। केवल एक। खान तेल क्षेत्र, श्रम, सुरक्षा, इस सब के सब सेंट्रल का विषय है। ठीक है, कृषि, मत्स्य, लोक स्वास्थ्य दोनों में आ जाएगा। मत्स्य कृषि स्टेट में आता है। 104 नंबर का संविधान संशोधन किससे संबंधित है? 104 2006 में हो गया था। विधेयक हाँ, हो गया था। विधेयक है वो। पूछ रहा है अच्छा, फिर। विधायक है। अच्छा, उतने बड़े हाँ। संशोधन कैसे हो गया था उसे? विधायक है, बताइए किससे संबंधित 104 का? ये ऑप्शन पता नहीं। विधान बिल्कुल परिषद ठीक है, विधान। किसी दे रहा है शिक्षण इसका। संस्थाओं में सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़े वर्गों के लिए, ठीक है, आरक्षण की बात कही। यही ने लाया था ये, क्या नाम था, क्या नाम था इसका? मुख्य, बहुत शक्तिशाली शिक्षा मंत्री मिला था एक बार, क्योंकि मनमोहन सिंह से नहीं बनता था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था,
शिक्षा मंत्री, ठीक है, बताता हूँ, इसका नाम था, वही लेकर आया था, सबसे पहले उसी की कोशिश उस है, समय हम लोग थे कि नहीं क्योंकि सर? क्या बोले सर? हम तो थे, आप थे, बुद्धि हम भी लोग था नहीं उस होंगे, समय। इसी की याद नहीं आ रहा। ये था सर, पीवी नरसिम्हा राव। नहीं, उस समय क्या बोल रहे? क्वेश्चन है ना, सुन पाया आपका? अरे उस समय शिक्षा मंत्री कौन था जो कि मतलब, रविशंकर प्रसाद। नहीं तो, अर्जुन सिंह, अर्जुन सिंह था उस समय शिक्षा मंत्री सर, ठीक है। वही सबसे पहले कोशिश किया था ना सर, 27% आरक्षण तो दिए है, ठीक है, ओबीसी को 27% आरक्षण है, ठीक है, नौकरी में है, लेकिन शिक्षण संस्था में क्यों नहीं है? मतलब कॉलेज में कहीं भी यूनिवर्सिटी वगैरह में सीट वगैरह जो आता है, तो वहाँ पे जो सीट में जो नामांकन हो उसमें भी 27% आरक्षण आपको रहना चाहिए। तो इसके लिए यूपीए 2 की गवर्नमेंट जो थी, मनमोहन सिंह की जब सरकार जब बनी थी, ठीक है, यूपीए, हाँ यूपीए 2 की सरकार जब बनी थी तो उसमें ये कोशिश किया गया था, नहीं यूपीए 1 के सरकार में कोशिश किया गया था अर्जुन सिंह के द्वारा, ठीक है। चलिए, कहाँ थे हम? अच्छा, निधेश है। तो अभी क्या है, सरकारी नौकरी में 27% ओबीसी को आरक्षण है ना, और साथ में किसी कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में हाँ। एडमिशन लेने जाइएगा, आईआईटी कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, अभी कोई भी केंद्रीय कॉलेज में लीजिएगा, तो वहां पर भी ओबीसी के लिए 27% फिक्स है टोटल, ठीक है। तो पहले शुरू में तो नौकरी में आरक्षण दिया गया था, लेकिन शिक्षण संस्था में नहीं था, लेकिन बाद में शिक्षण संस्था में भी दिया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान की एक अनुच्छेद के अंतर्गत सर तो सुस्पष्ट 15 उपबंध का किसमें है? पालन में गठित? आर्टिकल क्या? 15 जो है, आर्टिकल 15 जो हाँ, है वो शायद हम्म। शिक्षण संस्थान में ही तो है। तो आर्टिकल 15 का तो उल्लंघन हो गया ना, 27% आरक्षण आप दे रहे हो, तो आर्टिकल 15 का तो उल्लंघन है नहीं है? कोई नहीं भी तो उसमें आरक्षण है जो ना देंगे ना, सबके 15 सब 1, आर्टिकल 15 2, 15 का 15 उल्लंघन 3, हो जाएगा। 15 में भी तो 6 जोड़ा गया है ना, ABCD करके 1 2 3 4। आरक्षण है 15 में, 15 में का, 15 में तो कहता है किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, 3-4 आधार बताएगा, उस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आरक्षण, अच्छा, ठीक है, आरक्षण उसमें केवल उसमें बोला गया है आपने कौन कौन सा आधार है भेदभाव न करने का? नहीं तो उसमें उसमें जाति, है ना कि स्पेशल मतलब कोई केस हो सकता उसका है जिसमें हम लोग उसका सर बच्चों के लिए, महिलाओं बढ़िया के लिए तरीका है। व्यवस्था अरे कर तो सकते हैं। ओबीसी, हाँ वो कर सकता है, ठीक है, ऐसा हाँ चाहेगी तो राज्य कर सर, सकते तो हैं, तो 15 ओबीसी का 15 थोड़ी ना वाला उसमें जो है दिया ना, हुआ है। 15 वाले में ही जो भी जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें कर सकते ठीक हैं। है, ठीक 16 है, तो वाले में ओबीसी को है, आरक्षण रोजगार देने के वाले लिए का है। 15 का 4, ठीक है, तो और जो 16 का तो 4 जो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। EWS का आया था ना ठीक है, 10%, उसके वो लिए 16 ईडब्ल्यूएस का 16 में 15 है। का 6 है, ठीक है, 16 का हम्म, 6 है, ठीक है। हाँ अब 15 EWS। का 4, 16 का ग्राउंड 4 जो आप ओबीसी के पूछे ना लिए है, सर, ठीक है। हम्म, हाँ, ग्राउंड का एक ट्रिक है, RRCSP, रिलीजन, रेस, लेकिन कास्ट, सुनिए, सेक्स, कोई भी प्लेस ऑफ आरक्षण अगर बर्थ। देंगे ना, कोई भी आरक्षण देंगे तो आर्टिकल 15 का उल्लंघन होगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। उसी को जस्टिफाई करने के लिए 15 का 4 और 16 4 को मिला के देते हैं, ये शैक्षणिक की बात करता है, ठीक है। क्योंकि 15 का 4 आरक्षण की बात किए हुए, किसके आरक्षण की बात कर, दबे कुचले लोगों को, ठीक है, 16 के 4 में बात कर नियोजन में आरक्षण है, ठीक है, तो दोनों को हाँ मिला को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे दबे कुचले लोगों की बात किया गया, ठीक है, जस्टिफाई नहीं किया ओबीसी को आरक्षण देंगे, एसटी को दे देंगे, एससी को दे देंगे, तो इसके लिए उसमें दो ही डिफाइन क्या होगा, बोलता कौन है, डिफाइन करेगी मतलब इसमें? सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो होता है उसके इकोनॉमिकली है, लिए, तो उसी उसी को हिसाब उसके से यहाँ पे लिए। दिया गया, ठीक है। हाँ चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत सुस्पष्ट उपबंध पालन में गठित हुआ है? निर्वाचन निर्वाचन आयोग, आयोग। अच्छा होगी। ठीक है, 3 से 24 में। आज नींद नहीं आ रहा आप लोग को? निम्नलिखित घटना में विचार करना, ठीक है, भारत के 76वें संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा दिया जाना एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, गलत है ना? 86 होगा, मौलिक कर्तव्य सॉरी, था। ठीक है, ठीक मौलिक अधिकार सर मौलिक कब बना था? कर्तव्य मौलिक अधिकार 82 में बना था ना। है। मौलिक 86 अधिकार नहीं होगा, यहाँ नहीं, पे 2002 86 में। होगा और यहाँ पे मौलिक कर्तव्य होगा, ठीक है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य होगा, यहाँ पे 76 की जगह पे 86 सर होगा, दोनों मौलिक जगह पे मिस्टेक सर है। मौलिक अधिकार है ना, 21 के A में है ना मौलिक अधिकार, में बच्चों वाला। मौलिक अरे तो 21 के सर ए में, तो जी 21 तो शुरू से ही है ना, सॉरी शुरू से 21 ए 20 ए शुरू से नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, बाद में शामिल नहीं मौलिक किया, सर, कब शुरू से शामिल नहीं किया है। गया कर्तव्य था?
शुरू से नहीं है, कब शामिल किया गया था सर इसको 21A को? 86 2002 में 86 2002 का मैंने हाँ 86 में शामिल तीन किया गया, ठीक एमेंडमेंट है। किए गए थे सुनिए, सर, एक फंडामेंटल राइट में 21 जोड़ा का गया ए था। में है, 45 में है, हम्म, और 11वां नंबर का ड्यूटीज है, ठीक है, सब में शामिल किया गया, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, गलत भारत के 76वें संविधान संशोधन, नहीं तो 86 हो जाएगा। और यहाँ पे मौलिक अधिकार स्थापित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे मौलिक सही अधिकार है। का वो कर्तव्य भी सही हो सकता है, अधिकार भी ठीक है, जैसे कि 86 में सब सर जगह शामिल किया गया था, दोनों ठीक एक है। ही साथ आया 86, था, ठीक है। 86 हाँ ठीक है, अमेंडमेंट में दोनों एक ही दोनों आया सही था। था। हाँ लेकिन यहाँ पे हाँ। 76 की जगह पे 86 होगा, ठीक है। सर्व शिक्षा अभियान ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना चाहता है, तो ये भी तो गलत है ना, करना चाहता है क्या? नहीं, गलत है। ओनली ऑप्शन से कटेगा, जो होता है ना नंबर ऑप्शन से और कटेगा, सही वर्ड है। उतना ही होता है। हाँ, सही ले रहा है, सही ठीक है, सही ले रहा है, हम्म, सर्व शिक्षा अभियान तो सही ले रहा है ये। कौन ले रहा है सही भारत सर? को ये नहीं 2 तो सही भैया ले रहा ऑप्शन है, के ठीक है। अनुसार केवल शिक्षा को 3 तो भारत के मिल नहीं संविधान रहा में है। प्यार से संविधान सन 1977 सम्मति सूची में शामिल किया ये गया, ये सही भी है। सही है, दोनों सही है। अरे सर्व शिक्षा का अभियान मतलब केवल कंप्यूटर शिक्षा देना नहीं है, बोला शिक्षा प्रदान करना चाहता है, ठीक है, मैं भी करना चाहता है, लेकिन मुख्य रूप से जो है सो लोग जो शिक्षा से दूर है उनको मतलब बढ़ावा लाना है, ठीक है। हम लोग जो पढ़ रहे थे ना बच्चे, तभी सर्व शिक्षा अभियान आया था, कब आया 2006 था के सर? आसपास 2002 सर्व में? शिक्षा अभियान आया। 2009 में। 9 में तो अडॉप्ट वो हुआ ना, 2010 में अच्छा 1 अप्रैल। अरे आप तो गलत बोले आप लोग, ठीक है। ये आप लोग 21 हम बोल रहे थे ना, उस समय नहीं आया था ये, 2010 में शिक्षा को ना RT राइट टू एजुकेशन दिया गया था। आप लोग हाँ, उन्नीस तो सौ 1 छियानवे अप्रैल दो हजार 2010 वो में एक्ट लागू बना हुआ। था ना, करवा दिए उस समय। वो एक्ट बन के RTE 1 आया जो था। था तो वो ठीक था वहाँ 2009 में, पे। तभी तो उसको फंडामेंटल राइट में शामिल 21 को कब शामिल किए थे वो आप लोग बता रहे थे, इसे मतलब 2002 में ही सर शामिल कर लिए थे। पर हाँ, हाँ, 2002 में 21 ही, को 2002 में। 2 में ही। सर कुछ सुनिए ना, सब लोग एक साथ बोल रहे हैं। वही हम्म, 21 के ए को प्रभावी बनाने के लिए RTE एक्ट लाया गया था 2010 में, 9 में। अच्छा, वही मुझे याद आ रहा था, मतलब उसको 7 और में ज्यादा देखना इफेक्टिव पड़ेगा, करने के 7 में लिए, था। जैसे हुआ था ना कि जैसे जैसे हम्म, और सब जो देता है रोजगार 100 और जो मनरेगा देता है 100, दोनों में अंतर है ना। मनरेगा एक्ट बन गया, मतलब वो आपका राइट बन गया। इस कारण ठीक से है, उसको 2010 में किया गया। हाँ तो ये सही, ये दोनों सही है, ऊपर वाला गलत है, ठीक है। चलिए पढ़िए 45 नंबर। ये 93वां था कि 91st 91वां था, बताइए। 90 का 91 91st नंबर था, ठीक है। 91st। ये तो सर कितना एग्जाम कोरम में अगर पूछ लिया बात है। करेंगे, कोरम 1/10 से कम से कम होना चाहिए, या फिर मिनिमम कितना होना चाहिए कोरम? 110 ही 1/10, है। अगर मान लीजिए मतलब 1/10, 500 है तो 50 होना चाहिए। अगर ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे 70 ही है तो मिनिमम कितना होनी चाहिए? 7 से 70 थोड़ी ना है काम तो चलेगा, उस हिसाब से कितना होना चाहिए? 10 उस समय 10 होना, कम से कम 10 होना ही चाहिए, ठीक है, वही मैं पूछ रहा था। सर वो तो लेकिन राज्यसभा में है ना, राज्य में भी है। ठीक नहीं नहीं, 10 से कम कोरम पे काम नहीं चलेगा, 10 होना चाहिए, फिर 1/10 होना चाहिए, जो ज्यादा है वो ठीक है, ठीक है, जो ज्यादा रहेगा वही चलेगा। लेकिन कम, अब मान लीजिए किसी 50 आदमी पर 5 को कोरम बनाइएगा 1/10 के हिसाब से, 10 को कोरम कम से कम होना ही चाहिए, ठीक है, उससे कम में नहीं चलेगा, ठीक है, या फिर 1/10, जो ज्यादा वो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीतिगत तत्वों में शामिल है, बताइए। मादक पदार्थ वाला ठीक है। बलात् श्रम की बात करेंगे तो 23-24 में है ना, राइट में, फंडामेंटल राइट में। फंडामेंटल राइट है वो, ठीक है, ये 2 में। किस में है? 47 में है। किस में है ये? 47 में है। ये तो आपको 23 में है, पब्लिक जो कि हेल्थ में मतलब आता भाग है 3 इसमें। में है, फंडामेंटल राइट में आता है, ठीक है, मौलिक अधिकार में है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन लिखे। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? किसमें है? तो 5वीं में है। तो 5वीं में चलिए ये बताइए पीयूष जी, किस किस राज्य का है? 5 में असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। मेघालय, 6वीं में है। त्रिपुरा, मिजोरम। 6वीं ये में तो त्रिपुरा, सर 6ठी में है सर। इसको बोलते हैं इसको मिजोरम। बाकी सुनिए ना, अब इसके आप बाद बोलिए हम सर। लिख रहे थे इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसके अतिरिक्त, बाकी के नॉर्थ ईस्ट। इसके अतिरिक्त, ठीक है, इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के ओके असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के 5वां में है, ठीक है।
पांचवा में टोटल मिला के 10 राज्य हो जाता है। सर तो अभी जो हाँ लद्दाख वाला जो मांग कर रहा था वहाँ का जो था ना, जो अभी वहाँ से आता है एक हाँ तो साइंटिस्ट, वो हाँ वो इसीलिए पांचवी का मांग सोनम कर रहा था कि वांगचुक, छठी का मांग कर रहा था? हाँ, नहीं वांगचुक। छठी का मांग कर रहा है वो, 30 पांचवी का अच्छा। मांग करता तो उसको दे देता, लेकिन दिक्कत की बात है छठी के मांग कर रहा है। भारत सरकार उसको बहुत ही मतलब ना चाह रही हूँ किसी भी तरह लद्दाख को डेवलप करे। रीजन क्या, सीमावर्ती इलाका है, ठीक है, और बहुत संसाधन सहित है, इसलिए भारत सरकार नहीं दे रहा है। लेकिन चुनाव जीतने के लिए लोग प्रॉमिस तो कर दिया था, अब दिक्कत हो रहा है वहां पे, ठीक है। बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मुद्दा को उठाया था, चीन भी इसमें हवा सर झोंक रहा है आदमी इसमें, वो भी आदमी चाहता भी सर तो मिल सर जाए इसको। इंटरनेशनल लेवल का आदमी है। आदमी भी बहुत उसको अच्छा भी है, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है ना। रमन मैक्स बिल्कुल। चलिए किसको? बाद में सोनम वांगचुक सोनम को। वांगचुक, जिसमें मूवी बना था नहीं वो थ्री कौन है इडियट्स। सोनम थ्री इडियट वांगचुक? में आमिर खान रोल नहीं किया था? अरे थ्री इडियट में आमिर खान का रोल जो नहीं है, वो सोनम वांगचुक से ही ना प्रभावित है। हम्म, निम्नलिखित मोस्ट संविधान साइंटिफिक। संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसकी संख्या 22 हो गई? 92 1992 92 कौन कौन जुड़ा गया? बोर्ड मास, नंबर साइंटिफिक में कौन सा है? बोडो 91, 91, 92, 93, 92, ठीक है। डोगरी, संथाली, ठीक है। मैथिली, संथाली, और सबसे पहले जोड़ा गया था 1967 में सिंधी को। 15वां नंबर 21वां नंबर का, 15वां 21वां था। नंबर का संवैधानिक, नहीं अरे 21वां था। संवैधानिक संशोधन बोल रहा हूँ, 21वां हूँ, ठीक है। ठीक है, भाषा 15वां, ठीक है, ठीक है। अच्छा, संवैधानिक संशोधन 21वां था, कहाँ से कॉन्सेप्ट ठीक चला है। आता है भाषा, लेकिन सही चलिए है। 49 नंबर देखिए, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि 91, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या, ठीक है, 15% 91 से अधिक नहीं हो सकती? 91। सर 50 खत्म कीजिए, आज 85 रहेगा आज। हाँ, 90 से रहेगा। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार नहीं, कीजिए। 90 मूल चलने अधिकार, मूल दीजिए, कर्तव्य, राज्य के नीति चलेगा। निर्देश सिद्धांत। भारत द्वारा आरंभ किए गए सामाजिक सहायता कार्यक्रम के संविधान के उपयोग में कौन सा पूर्ण होते हैं, बताइए? केवल 3 सामाजिक सहायता बिल्कुल, केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ही है। भारत सरकार आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत में संविधान के उपरोक्त उपबंधों में से कौन सा पूरे होते थे? अरे केवल उसी 3। में ना सर, वृद्धा पेंशन है, क्या क्या पेंशन, वही सब ना उसी में। टोटल चीज। सब जितना भी सामाजिक कार्यक्रम, गांधी जी का सपनों का भारत कहाँ दिखेगा? डीपीएससी में। डीपीएस। नेहरू जी ने कहा था मैं भारत के प्रत्येक व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछ देना चाहता हूँ, ऐसा राज्य कहाँ बनेगा? वो सर डीपीएससी में, ठीक है। सपनों का भारत कहाँ बनेगा? तो डीपीएससी में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, और आज यहीं पे रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन है कल करेंगे, ठीक है, ठीक है। नींद सर आपको, हम लोग नींद नहीं